ITI कारपेंटर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका नीमी से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पे स्टॉक, राजमिस्त्री, गुनिया या कारपेंटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गुनिया। अगला प्रश्न है कि स्टील रूल का अल्पत माप कितना होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 0.05 mm या 0.5 mm या 0.005 mm या 5 mm। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। अगला है कि मार्किंग औजारों से कौन सा कार्य लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है नपाई, कटाई, लंबाई का या मार्किंग का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग का। चलिए अगला प्रश्न है कि कारपेंटर वॉइस किस कारीगर का मुख्य औजार है। तो ऑप्शन है आपका वायरमैन, कारपेंटर, फीटर या प्लम्बर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कारपेंटर। अगला है कि प्रायः ड्रिल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर पीतल, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या लोहे। तो किसमें सबसे ज़्यादा आपका ड्रिल बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला है कि लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन द्वारा कितने व्यास तक ड्रिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 10 mm, 12 mm, 6 mm या 15 mm। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 mm। अगला है कि हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन द्वारा कितने व्यास तक ड्रिल किया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर 25 mm, 20 mm, 10 mm या 15 mm। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 25 mm। अगला है कि जिस ड्रिलिंग मशीन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन या पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। चलिए अगला प्रश्न है कि लकड़ी काटने के लिए कारपेंटर का मुख्य औजार कौन सा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर रंदा, हैक्सा, आरी या बसोला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आरी। अगला है कि कारपेंटर के लिए रंदा किस प्रकार का औजार है। तो ऑप्शन है यहाँ पर काटने वाला, जोड़ने वाला, नापने वाला या रंदाई वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, रंदाई वाला, यानी प्लेनिंग टूल्स है आपका। अगला है कि नक्काशी के काम के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर सपाट छेनी, फिरमेर छेनी या मोटी से चीजल या आपका स्ट्रेट और बेंड छेनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट और बेंड छेनी। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंच, सा, ब्लेड, क्राउन गार्ड या आपका एक्सटेंशन गार्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फेंस। अगला है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर जॉब की लंबाई चेक करना, 90 डिग्री का कोण चेक करना, 45 डिग्री का कोण चेक करना या 60 डिग्री का कोण चेक करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 90 डिग्री का कोण चेक करना। अगला है कि इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका फिलिप्स हेड, स्टैंडर्ड, स्मॉल, स्टडी या आपका ऑफसेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल स्टडी। अगला है कि आपका है बढ़ईगिरी के लिए प्रयोग होने वाला औजार क्या है। तो बढ़ईगिरी के लिए कौन सा औजार प्रयोग होने वाला है। ऑप्शन है यहाँ पर चेन रेंच, प्लायर, हैक्सा या टेनन सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेनन सा। अगला है कि कारपेंटर हैमर किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर लकड़ी, लोहे, तांबा या रबड़। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। अगला है कि छेनी में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। देखिए ये आपका छेनी है, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर हैंडल, टैंग या फेरल या आपका शोल्डर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टैंग। अगला है कि उपकरण का नाम क्या है, इस उपकरण का नाम बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर हैंडसा,
सेटर्स, टेननसा या हेक्सा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेटर्स। अगला है कि छेनी का नाम क्या है। तो इस छेनी का नाम बताना है आपको। दिया है फार्मर चीजल, ठीक है, मोर्टिस चीजल, पार्टनिक चीजल या आपका ब्रेवल एज फार्मर चीजल, ठीक है, फीमर चीजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है कि किसका उपयोग शाविंग करते समय जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर बेंच हुक, सा वाइस, हैंड स्क्रू, बेंच वाइस, बेंच होल्ड फास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंच हुक। अगला है कि टेक हैमर की क्या विशेषता है। ऑप्शन है यहाँ पर अधिक वजन, थोड़ा चुंबकीय, थोड़ा अधिक परिष्करण या आपका अधिक उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा चुंबकीय। अगला प्रश्न है कि मैलेट के हेड का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर सेप वुड, सॉफ्ट वुड या थिन वुड या हार्ड वुड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, हार्ड वुड, ठीक है। अगला है कि बढ़ईगिरी काम करने के लिए बेंच हुक का क्या उपयोग है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर चीरते समय जाप को पकड़ने के लिए, या चिपकाते समय जाप को पकड़ने के लिए, या ड्रिलिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए, या रिमिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, चीरते समय जाप को पकड़ने के लिए। अगला है कि पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन का क्या फ़ायदा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कोने की सतह को चिकना करना, घुमावदार एज को चिकना करना, चिपकने वाली सतह को खुरदरा करना, या लकड़ी की सतह को चिकना करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी की सतह को चिकना करना। अगला है कि किस क्लैंप का उपयोग ग्लूइंग के लिए जॉब के छोटे हिस्से को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका जी क्लैंप, सी क्लैंप, यू क्लैंप या वाइस क्लैंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सी क्लैंप। अगला प्रश्न है कि कौन सा गेज स्टेम लंबा होता है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर बट गेज, पैनल गेज, कटिंग गेज या मार्किंग गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पैनल गेज। अगला है कि ट्रेमल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, होल्डर, वुडन बटन या आपका यहाँ पर कुनलेड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, होल्डर। अगला है कि जॉब की समतलता का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो समतलता चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर स्टील रूल, बेबर स्क्वायर, प्लम्ब वाल्व या आपका यहाँ पर वाइंडिंग स्ट्रिप्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइंडिंग स्ट्रिप्स। अगला है कि होल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है, इसका होल्डिंग डिवाइस का नाम बताना है आपको, ठीक है। प्रश्न का ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है शूटिंग बोर्ड, प्लानिंग थ्रू, बेंच होल्ड फास्ट या क्लिट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बेंच होल्ड फास्ट। अगला है कि वाइस का नाम क्या है, ठीक है। वाइस का नाम क्या है, यहाँ पर दिया गया है सा वाइस, बेंच वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीज वाइस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सा वाइस। अगला है कि बाउंसा में किस भाग का एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन है यहाँ पर बार, उत्तोलक, ढांचा या स्ट्रिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिंग। अगला है कि ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो ड्रिल बिट का नाम बताना है इसका। ऑप्शन है यहाँ पर डेवेल बिट, ऑगर बिट, फोरेस्टनर बिट या केंद्र बिट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोरेस्टनर बिट। अगला है कि पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है इसका आपको, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हैंडल, आर्वर,
कटिंग गाइड या वेस्ट प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्बर। ठीक है, अगला है कि लकड़ी का काम करने वाले प्लेन का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका दिया गया है राउटर प्लेन, प्लॉग प्लेन, टूथिंग प्लेन या स्मूथिंग प्लेन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्मूथिंग प्लेन। अगला है कि ट्राइंग प्लेन का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रूव सतह को प्लेन करना, रिवेट सतह को प्लेन करना, रफ ग्लोबिंग सतह को प्लेन करना या ट्रू और सीधी सतह को प्लेन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ट्रू और सीधी सतह को प्लेन करना। अगला है कि पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है फ्रंट शू, रियर शू, लॉक नो या ट्रिगर स्विच। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रियर शू। अगला है कि चीजल की ब्लेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील या फोर्जड टूल स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेंच फार्मर चीजल के फेरल के अंदर कौन सा हिस्सा तय किया जाता है। ऑप्शन है आपका टैंग, नेक, शोल्डर या आपका ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चीजल का नाम क्या है, इस चीजल का नाम बताना है। आपका दिया गया है पर्निंग चीजल, सॉकेट फिर्मर चीजल या आपका बेवल एज फिर्मर चीजल या आपका रजिस्टर्ड फिर्मर चीजल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पेयरिंग चीजल। ठीक है, पेयरिंग चीजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हैमर का नाम क्या है, इस हैमर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लॉ हैमर। अगला है कि जॉब को जल्दी और सही आकार देने के लिए किस प्लेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका जैक प्लेन, टूथिंग प्लेन, फुर्सिनिंग प्लेन या आपका स्मूथिंग प्लेन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जैक प्लेन। चलिए अगला प्रश्न है कि लकड़ी की चीजल की ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका जूता, हेलमेट, चश्मे या एप्रोन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चश्मे। अगला है कि धातु सीट की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, मार्किंग गेज या स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है कि लकड़ी के ग्रेन्स पर शेविंग करते समय क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका रिप सा, टेनन सा, डो टेल सा या आपका क्रॉस कट सा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस कट सा। अगला है कि रिप सा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्टील, टी स्पीरिंग स्टील या फोर्ज कार्बन स्टील या फोर्ज टूल स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि किस सा का प्रयोग खांचे और रिवेट को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्कुलर सा या पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जिग सा या पोर्टेबल इलेक्ट्रिक चेन सा या वर्टिकल बंद सा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल आपका सर्कुलर सा राइट आंसर है। ठीक है, अगला है कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका बड़े व्यास के होल करने के लिए या उदला होल करने के लिए या होल के शीर्ष पर काउंटर सीकिंग के लिए या छोटे होल के बोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बड़े व्यास के होल करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि कारपेंटर पिंसर के किस प्रकार का कार्य करता है। तो पिंसर से किस प्रकार का कार्य करता है। ऑप्शन है कील ठोकने का, कील को बाहर निकालने का, लकड़ी को जोड़ने का, ठीक है, या लकड़ी को काटने का। ठीक है, ये जो आपको मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है,
देखते हैं आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लकड़ी के दो या दो से अधिक टुकड़ों को किसी भी कोण का परस्पर जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या लगाए जाते हैं आपको बताना है। उसके बाद है आपका पोर्टेबल सर्कुलर सा मशीन में कठोर लकड़ी की अधिकतम मोटाई कितनी काटी जा सकती है। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। और दो क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन मेरा है कि बैंड सा मशीन के कट में डगमगाने और ट्विस्टिंग से कैसे बचे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का कि मशीन को स्विच ऑन करने से पहले बैंड सा के पहियों को कैसे बनाए रखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो भी बंदा इसका आंसर कमेंट सही करेगा, ठीक है, उसको इसका PDF पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। आंसर आपका सही होने पर आपको कारपेंटर का सभी क्वेश्चन PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।